अस्सलाम वालेकुम बेटे, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए और अपने खर्चे पर खुश हो गए। बेटे आई होप सो कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी और तमाम कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। काइंडली अपना फीडबैक हर लेक्चर के अंदर दिया कीजिए, ठीक हो गया मेरा बच्चा। और बेटे अगर आपने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने, आपके किसी फ्रेंड ने, आपके किसी रिलेटिव ने अगर मैथमेटिक्स पढ़नी है इन चारों क्लासेस की फ्रॉम एनी बोर्ड, तो मेरा बच्चा ऊपर नंबर मेंशन है, उसके ऊपर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। बेटे दिस इज द लेक्चर नंबर 5 रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1.3 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक हो गया जी। बेटे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। देखिए इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर क्या करना है बेटे, क्वेश्चन नंबर 13 को हमने डिस्कस करना है, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 13 में करना क्या है, क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। कह रहे हैं इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ द करंट आई, ठीक है, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आई, द इंपेडेंस जेड एंड द वोल्टेज ई आर रिलेटेड बाय द फार्मूला ई इक्वल्स टू आई इनटू जेड। बेटे कोई भी लेट सपोज इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, तो सीन क्या है इसके अंदर, कह रहे हैं कि भाई उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम आई कह रहे हैं, इंपेडेंस जेड। अब ये इंपेडेंस क्या बोला होती है, ये ऐसे ही समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट्स के लिए ताकि आपके जहन में रहे, ठीक है जी। कि भाई ये आपके पास होता है इंपेडेंस। सर्किट में मेरा बच्चा करंट के जो रास्ते के अंदर आने वाली रुकावट होती है ना, तो आप उसको क्या कह रहे होते हो, आप उसको इंपेडेंस कह रहे होते हो। वैसे ये इंपेडेंस जो है ना मेरा बच्चा रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मिलकर बन रही होती है, ठीक है जी। बहरहाल ई इक्वल्स टू आई जेड, ई आपके पास वोल्टेज आ गया। अब क्या कह रहे हैं हमसे, मासूमाना से सवाल कर रहा है फाइंड करंट गिवन द वैल्यूज। ये वैल्यूज गिवन है, आपने क्या करना है, पार्ट ए के अंदर आपने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ई और वोल्टेज और इंपेडेंस की वैल्यूज मौजूद हैं, बात क्लियर हो रही है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पार्ट ए का पार्ट 1 ये हमने डिस्कस करना है। देखिए भैया ई और जेड की वैल्यूज तो तुम्हारे पास मौजूद हैं, किसकी वैल्यू चाहिए, तुम्हें चाहिए आई की। तो एक बात मुझको बताओ कि तुम्हारे पास ई इक्वल्स टू आई इंटू जेड, ये फॉर्मूला तो मौजूद है। अब आई के लिए अरेंज कर लेते हैं भैया, क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाय जेड हो जाएगा। ऐसा ही होगा, बिल्कुल सर जी ऐसा ही होगा। अब करना है क्या, ई की वैल्यू क्या है 70 प्लस 220 जे कंप्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट, बताओ भैया, ये आ गया ना, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट 16 प्लस का 8 जे। अब सर ये कैसे सॉल्व होगा, बेटे एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जैसे बाकी लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया है कि अगर नीचे a प्लस बी आयोटा लिखा हुआ है, 2 प्लस 3 आयोटा लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर आ गया तो उसको खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। ऐसे ही होता है। सर इधर आयोटा तो है नहीं, बेटे इधर जो जे है ना वो वैसे ही ट्रीट होगा जैसे हम आयोटा को ट्रीट कर रहे होते थे। बात क्लियर हो रही है, सही है जी। तो ये काम कर दो यहाँ पर, मतलब क्या करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, ठीक है, 16 माइनस 8 जे, ठीक हो गया। और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट, नीचे भी क्या आ जाएगा 16 माइनस 8 जे। अब बस इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो 70 प्लस का 220 जे मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस का 8 जे, ऐसा ही होगा, बिल्कुल सर जी ऐसा ही हो रहा होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये आपने यहाँ पर, ठीक है जी, प्रॉपर काम करेंगे विद प्रेजेंटेशन। तो 16 प्लस का 8 जे मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस का 8 जे, ठीक हो गया। अब करना है क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा काम होगा। सर जी क्या होगा, बेटे 70 मल्टीप्लाई बाय 16 ये कर दो, तो आंसर क्या बनेगा, बोलो, आंसर बनेगा तुम्हारे पास 1120, ठीक है। अब 70 मल्टीप्लाई बाय 8, 70 मल्टीप्लाई बाय 8 ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस माइनस माइनस और 560 जे, प्लस आपके पास अगेन आ गया। अब 220 मल्टीप्लाई बाय 16 करना है, 220 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आंसर क्या आ रहा है 3520 और जे, ठीक हो गया जी। प्लस माइनस माइनस होता है और 220 मल्टीप्लाई बाय
8 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1760, बट जे मल्टीप्लाई बाय जे स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा। ये आपने उठाया भैया, इसको क्या कर दो, बस ठीक हो गया। अच्छा यहां पर देखो डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऐसे ही होगा, क्या ख्याल है बेटे? बिल्कुल सर जी ऐसे ही हो रहा होगा, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है। बात क्लियर हो गई। अब करूंगा क्या, अब सिंपल सा काम करूंगा। देखिएगा कि ऊपर देखो, यहां पर इसको सॉल्व करो, कर लेते हैं भैया सिंपल तरीके से। क्या मसला है, देखें 1120, इसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते, 1120 ठीक है। अब माइनस 560 प्लस 3520, बताओ कौन सा बड़ा है? 3520 बड़ा है, सिंपल। इसमें से 560 माइनस करवा दो तो क्या बचेगा? 2960। ठीक हो गया जी, ये आ जाएगा और जे एज इट इज। अब -1760 जे स्क्वायर है भैया, मैंने क्या बोला था, आप ऐसे ही ट्रीट कर रहे होगे जे को जैसे आयोटा को करते हो। अब जे स्क्वायर है तो वो आयोटा स्क्वायर होगा, ऐसा ही है। तो आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर तुम्हारे पास बराबर होता है -1। अब क्या किया मैंने भैया, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, बताओ ये होता है तुम्हारे पास 256, ठीक है। 256 माइनस का 8 8 64 जे स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा बोलो? आगे सिंपल तरीके से काम हो जाएगा, देखो 1120 है, माइनस और माइनस किसकी बात कर रहा हूं, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो 1760 माइनस का 2960 जे, ठीक है जी। अच्छा 256 सही है जी, माइनस का बोलो 256 माइनस 64 जे स्क्वायर -1, ठीक है जी। और आखिरी काम क्या हो जाएगा बेटे, 1120 है प्लस 1760 आ जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो 2880 माइनस का 2960 जे। एक काम ये हो गया, और आपने क्या किया बोलो जी, और क्या हो जाएगा? और आपके 256 प्लस का प्लस 64, ठीक है जी। अच्छा ये काम हो गया, और अब बस नीचे आपने ऐड ऑन करना है और कुछ नहीं करना। क्या हो जाएगा, 2280 माइनस का 2960 और नीचे 256 प्लस का 64, ये बनेगा तुम्हारे पास 320। क्या ख्याल है बेटे, यही होगा हाँ या ना? बिल्कुल सर जी यही बन रहा होगा। अब मजीद सॉल्व तो हो नहीं रहा, ऐसे ही है। तो अब करेंगे क्या, अब सिंपल तरीके से आपको एक चीज़ भी आप सीख चुके हो कि भैया आपके पास 2880 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट 320। देखो आपने सेपरेट करना है, यानी ये जो जे वाला पार्ट है ये आप सेपरेट कर लो और आप ये वाला पार्ट सेपरेट कर लो। तो आपने क्या किया, 2880 डिवाइडेड बाय 320 माइनस का 2960 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 320 और जे का जे यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब बेटा असल चीज़ क्या है, कैलकुलेशन है। देखें यहाँ पर हम समझते हैं। देखें मुझे एक बात बताएं, सीन क्या होगा करके देखते हैं भैया। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 2 4 ज़ा 8, सही है जी। 2 4 ज़ा 8 0 एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब क्या होगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 0 एज इट इज़। 2 8 ज़ा 16 0 एज इट इज़। 2 3 ज़ा 6 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 0 आपके पास आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8 ये हो जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली और मज़ीद काम क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 1 कैरी, तो 2 8 ज़ा 16 ये आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 ये हो जाएगा। सिमिलरली 2 9 ज़ा 18 ये हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 बोलो,
और यहाँ पर ये आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? अब सिंपल तरीके से भैया 10 1 10, 10 9 90 कर लो। तो इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर तो 9 बना। बात क्लियर हो रही है? अब इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। किसको? 2960 है डिवाइडेड बाय 320 है। तो बेटे क्या होगा आपके पास? 2 1 2, ठीक है, 2 4 8, 1 कैरी, 2 8 16, 0 आ जाएगा। 2 1 2, ठीक है, 2 6 12, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 7 14, सही है, और 2 4 8 और 0 आपके पास आ जाएगा। 2 8 16, यहाँ पर ये आ जाएगा। सिमिलरली 2 4 8 और ये हो जाएगा, और 740 है, ठीक है, 740 है तो क्या हो जाएगा? 2 3 6 और 2 7 14, ठीक है, और यहाँ पर 0 आ गया। अब क्या होगा बेटे? अब मज़ीद सॉल्व नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल तरीके से ये 0 और ये 0 बस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 37 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? बोलो। आई होप बेटे मैंने मैक्सिमम कोशिश किया आपको समझाने की, आपको समझ में आ गया होगा। बस मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। तो 9 माइनस का 37 डिवाइडेड बाय 4 इंटू जे। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया जी। एक बात अपने जहन के अंदर रखिएगा, ये आपके पास बेटे आई का आंसर आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास आई का आंसर आ गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको मेंशन करता हूँ कि आई इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और एक बात अपने जहन में रखिएगा, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है एम्प। बात क्लियर हो गई? यानी एम्पेयर। एम्प स्टैंड फॉर एम्पेयर। सही है जी, मैंने यूनिट के साथ भी आपको लिख के दिखा दिया है। तो फाइनल आंसर इज़ व्हाट? 9 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 4 इंटू जे एम्पेयर। बात क्लियर हो गई जी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जी। पार्ट ए का पार्ट नंबर 2 है। क्या कह रहा है? फाइंड आई गिवन द वैल्यूज़। ठीक है जी, वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। अगेन आपने क्या काम करना है? अगेन आपने वही सिंपल ईजी पीजी सा काम करना है। ई इक्वल्स टू आई इंटू जेड होता है। आपको क्या चाहिए? आपको आई, आपको करंट की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे? ई डिवाइडेड बाय जेड करोगे। ई आपके पास क्या है? ई आपके पास है 85 प्लस का 110 जे, और कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय वॉट? बोलें, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 जे। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 जे, 3 प्लस 4 जे। ठीक हो गया जी। काम क्या करोगे? आई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 85 प्लस का 110 जे इंटू 3 प्लस 4 जे। ठीक हो गया जी। और क्या करना है? बोलो जी, और क्या करना है? ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 3 माइनस 4 जे, ठीक है, इंटू 3 प्लस 4 जे। ये काम हो गया, बेहतरीन काम हो गया। अब क्या करूँगा? देखो 85 मल्टीप्लाई बाय 3। सबसे पहले काम क्या करोगे? देखो स्टेप बाय स्टेप, 85 को 3 से भी करो, 85 को 4 जे से भी करो। ठीक है जी। तो 85 जब मल्टीप्लाई होगा 3 से तो आंसर क्या होगा? 255। सिमिलरली 85 मल्टीप्लाई बाय जब 4 होगा तो आप क्या करो? बोलो भाई। सिंपल 85 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर क्या आएगा? सिंपल सर जी 255 हम निकाल चुके हैं ना, तो 85 फोर सा निकालना है, तो 85 और ऐड करते हैं 255 के अंदर। ऐसे ही तो टेबल बन रहा होता है, हमें तो रटवाए जा रहे होते हैं। तो 340 हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। ठीक है जी। 110 मल्टीप्लाई बाय 3, बोलो 110 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आएगा? 330। ये आ गया, और जे। सिमिलरली 110 मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। अरे भैया 110 क्या कर दो? 110 ऐड कर दो 330 के अंदर। ठीक हो गया जी। 110 मल्टीप्लाई बाय 4, या आपने 110 ऐड कर दिया 330 के अंदर, तो आंसर क्या आएगा? 440। और बताओ, यहाँ पर आ जाएगा जे स्क्वायर। ठीक है जी, बेहतरीन काम हो गया। इसको उठाया हमने, और आप क्या करो? सिंपल। ठीक है जी। अच्छा 3 माइनस 4 जे, 3 प्लस 4 जे, ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी, किसके बराबर? ये होता है आपके ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक हो गया जी, बेहतरीन काम हो गया सर जी। ठीक नहीं, बेहतरीन काम हो गया। अच्छा 255 है,
और मैं ना एक काम कर रहा हूँ, प्लस 440 जे स्क्वायर है, -1 आ जाएगा उसकी जगह। अच्छा, प्लस 340 और प्लस 330 क्या हो जाएगा भैया? ये तुम्हारे पास सिंपल तरीके से 670 बनता है। बिल्कुल सर जी, 670 जे आ जाएगा। ठीक है जी। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे तो बहुत बच्चों वाला सीन चल रहा है, इजी पीजी सा सीन चल रहा है। क्या सर 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 - 16 जे स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब आगे क्या करूँगा? आगे सिंपल सा काम करेंगे। क्या सर जी? देखें, 255 है, 255 है, माइनस का क्या हो जाएगा? 440। ठीक है, प्लस का, अच्छा ये जे है, 670 जे, 9 माइनस का 16, ये -1। ठीक है जी। और क्या हो जाएगा? 255 में से 440 निकाल दो तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का आता है तो माइनस साइन आएगा और 185 हो जाएगा। प्लस का 670 जे और 9 प्लस का क्या होगा बोलो बेटे? ये तुम्हारे पास 9 प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस 16, आगे 185 प्लस का 670। ठीक है, और कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट सर? कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय आपके पास होगा 25। 16 और 9 जमा करो तो 25 बनता है। अब आगे मजीद कैसे सॉल्व होगा बेटे? जैसे ऊपर करके आए, अब हमने क्या करना है? -185 माइनस का 185, ये आपके पास बन जाएगा डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, प्लस का 670 डिवाइडेड बाय 25 इंटू जे। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको क्या करना है बोलो भैया? अब इसको सॉल्व करना है, देख लेते हैं आपके पास क्या सीन होगा। देखें, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, और 5 3 ज़ा 15 कितना बचा? 3 कैरी चला गया तो 5 7 ज़ा 35। ठीक है, और 5 5 ज़ा 25। ऐसा ही होगा, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा भैया। 37 डिवाइडेड बाय 5 आएगा माइनस का। ठीक है, अच्छा और क्या होगा मुझे एक बात बताओ, अब क्या कर सकते हैं बोलो? 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, ऐसा ही होगा। और आपके पास 15 हो गया और 2 कैरी जाएगा तो 5 4 ज़ा 20, 134 हो रहा है। नीचे क्या हो जाएगा? 5 5 ज़ा 25। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या आया? इसका आंसर निकाल लेते करंट का। -37 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 134 डिवाइडेड बाय 5 इंटू जे, ये हो जाएगा। और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है। ठीक हो गया जी, बोलो हाँ या ना? पल्ले पड़ गया बेहतरीन तरीके से, शपाटर तरीके से, दगादग तरीके से? काइंडली मुझे बता देना। मेरा बच्चा टीचर जब एफर्ट कर रहा होता है तो मेरा बच्चा आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है कि भैया मेरे स्टूडेंट्स पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या इश्यूज आ रहे हैं? तो आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नाउ बेटे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट ए के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब पार्ट बी के दोनों पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जी। पार्ट बी का पहला पार्ट है, क्या कह रहा है? फाइंड जेड गिवन दी वैल्यूज। अब सिंपल काम है, क्या काम है? अब आपने इम्पिडेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहले क्या कर रहे थे? आई की वैल्यू को, अब जेड की वैल्यू को कर लेते हैं। इसमें क्या मसला है? सही है जी, कोई मसाइल नहीं होने चाहिए। बेटे आपने क्या किया? फार्मूला तो आप वही वाला लगाओगे, फार्मूला तो आप वही वाला यूज़ करोगे, E इक्वल्स टू आई इंटू जेड। अब जेड चाहिए बस यहाँ पर, तो E डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा। E की वैल्यू क्या भैया? माइनस का 50 है, प्लस का 100 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट? -6 माइनस का 2j। अब मुझे एक बात बताओ, कॉन्जुगेट लोगे? बिल्कुल सर जी, यही होगा, -6 प्लस का 2j। सर और क्या करेंगे? सिंपल तरीके से मुझे एक बात बताइए, आपके पास क्या सीन होगा बेटे? जस्ट आप एक काम करोगे, -6 और प्लस का 2j, ये अगेन आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा और क्या हो जाएगा? अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, -50 प्लस का 100j और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 6 प्लस का 2j। सही है, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट चल रहा है,
सर जी क्या, -6 माइनस का 2j और -6 प्लस का 2j। ठीक हो गया जी। अच्छा अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 6 क्या होता है, 6 5 30, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टार्ट के अंदर वैल्यू है। तो 6 5 30, 0 आपके पास 50 का लग जाएगा। और क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 2 5 10, तो आपके पास 100j हो जाएगा। सिमिलरली 100 मल्टीप्लाई बाय -6, 100j मल्टीप्लाई बाय -6, तो प्लस माइनस माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा 600j। सिमिलरली प्लस माइनस सॉरी प्लस और प्लस प्लस होगा और 2 और ये 200 हो जाएगा, बट j²। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर के अंदर क्या सीन चल रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर तो बच्चों वाला सीन चल रहा है, क्या, -6 और -2j, -6 + 2j। बेटा बाज़ औक़ात यहाँ पर ना मसले मसाइल पेश आ रहे होते हैं कि सर यहाँ पर क्या होगा। देखें a - b a + b, फॉर्मूला कौन सा लेगा, a² - b², यही लग रहा होगा। सर कैसे, यहाँ पर तो a की वैल्यू -6 है तो क्या हुआ। बेटे आपने क्या करना है, a - b a + b, आपने देखना है a क्या है -6, इधर भी a क्या है -6, इधर b क्या है 2j, इधर क्या है 2j, बस प्लस और माइनस का फर्क है। तो a - b a + b a² - का b² ही लग रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ सिंपल तरीके से। क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -6²। ठीक है जी, और माइनस का 2j इसका स्क्वायर। सिमिलरली अब काम क्या होगा, ऊपर आपके पास क्या सीन होगा, ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। ठीक है जी, ऊपर क्या हो जाएगा 300, देखें जी 300। ठीक है, और प्लस का 200, j² की जगह -1। अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है, होता तो प्लस है, साइन माइनस ही लगा रहेगा, 700j हो जाएगा, -100 -600। ठीक है जी, नीचे क्या हो जाएगा 36 और यहाँ पर 4j²। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा। और आप काम क्या करोगे, सिंपल तरीके से 300 माइनस का 200 माइनस का 700j। अब 36 माइनस का 4, j² की जगह -1। अब क्या किया आपने, 300 - 200 100 माइनस का 700j। ठीक है, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या होगा, डिनोमिनेटर के अंदर सिंपल सा काम हो जाएगा, सिंपल सी वर्किंग हो जाएगी। सर जी क्या, 36 प्लस का 4। ठीक है, तो 100 माइनस का 700 और कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट, बोलें, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 36 + 4 क्या होता है 40। अब 100 डिवाइडेड बाय 40 माइनस साइन 700 डिवाइडेड बाय 40 × j। क्या ख्याल है, यही होगा। हाँ जी बिल्कुल सर जी, यही आपके पास आ रहा होगा। अब करेंगे क्या, देखें अब सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम है बेटे। ये तो हो गया 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 10, 2 2 4। ठीक हो गया, बिल्कुल सर जी, ठीक नहीं बेहतरीन काम हो गया, सही है जी, ये आपके पास हो गया। अब आप क्या करोगे, 5/2 हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 6। ठीक है, और 1 कैरी, तो 2 5 10 और ये 2 2 4। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। बेहतरीन तरीके से मेरा बच्चा मैंने कोशिश की आपको समझाऊं। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 5/2 माइनस का 35/2 × j। क्या ख्याल है बेटे मेरे, यही होगा। यस सर, आपके पास यही आंसर आ रहा होगा। ठीक हो गया जी, तो ये आपके पास किसका आंसर आया है, ये आपके पास आया z का। और z के लिए यूनिट क्या यूज़ करेंगे बताओ, z के लिए ऊपर से देख लो, ये देखो z के लिए क्या यूज़ किया था, z के लिए हमने ओहम्स यूज़ किया था। तो यहाँ पर भी मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर भी मैं ओहम्स लगा रहा हूँगा। आई होप यू गेट द पॉइंट।
आपको मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा और क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट बी। जी बेटे, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, इंपीडेंस फाइंड आउट करनी है, गिवन दी वैल्यूज आपके पास ये वैल्यूज मौजूद हैं। अब सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, वही ई इक्वल्स टू आई इंटू जेड। सर इंपीडेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, ई डिवाइडेड बाय आई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या सीन होगा, यहाँ पर बोलो भाई, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ई की वैल्यू है 100 प्लस का 10 जे डिवाइडेड बाय वॉट, माइनस का 8 प्लस का 3 जे। इससे मसला हल नहीं हो सकता, तो -8 माइनस का 3 जे, -8 माइनस का 3 जे, यही होगा। बिल्कुल सर जी, यही होगा। अब तुमने क्या किया, 100 प्लस का 10 जे इंटू -8 माइनस का 3 जे। सही है जी। अब कंप्लीटली डिवाइडेड बाय वॉट्स, बोलो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सॉरी किससे, -8 प्लस 3 जे, -8 माइनस 3 जे। सही है जी। अब आप आगे क्या करोगे, सिंपल तरीके से आगे आपके पास सिंपल सीन हो जाएगा, क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 8, बोलो माइनस का 8 है तो 800 आ जाएगा। सही है जी। ये आपके पास माइनस का 800 है, माइनस का 800 है, ठीक है जी। और 100 मल्टीप्लाई बाई -3, -300 जे, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 8 ज़ा 80, ये हो गया, ठीक है। और 10 3 ज़ा 30, लेकिन माइनस का जे स्क्वायर। अब -8 प्लस 3 जे, -8 माइनस 3 जे, तो आंसर इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया जी, बेहतरीन काम हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे मज़ीद काम आप यही कर रहे होगे, क्या सर जी, एक काम करता हूँ यहाँ पर भी डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल क्या हो जाएगा, -800 है और माइनस का 30 जे स्क्वायर है, जे स्क्वायर की जगह -300 और -80, ये हो जाएगा 380 जे, नीचे 64, 8 8 ज़ा 64, ठीक है। और आपके पास माइनस का 9 जे स्क्वायर। सिमिलरली -800 प्लस का 30, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, और माइनस का 380 जे डिवाइड के अंदर 64 -9 जे स्क्वायर -1 के बराबर है। ठीक हो गया जी। और क्या होगा, और सिंपल तरीके से एक काम और ये हो जाएगा, आपने क्या किया, सिंपल काम किया भैया, सिंपल सा काम, बोलो जी, मज़ा आ रहा है। हाँ जी, यहाँ पर हो जाएगा -800 और प्लस का 300, तो सर जी माइनस का 770 आ जाएगा, माइनस का 380 जे आ जाएगा, नीचे 64 प्लस का 9 हो जाएगा। ऐसा ही है, बोलो हाँ या ना, 64 प्लस का 9 और ऊपर बेहतरीन रिपोर्ट चल रही है, तो -770 माइनस का 380 और 64 प्लस 9, भैया ये होगा 73। ठीक है, अब आखिरी काम क्या होगा, बोलो, -770 डिवाइडेड बाय 73, सही है जी, और माइनस का 380 डिवाइडेड बाय 73 जे। क्या ख्याल है, यही होगा? बिल्कुल सर जी, यही बन रहा होगा। क्या ये बेटे मज़ीद सॉल्व हो सकता है? ना सर, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। और यूनिट क्या था, ओहम्स किसका, इम्पीडेंस का। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। बेहतरीन तरीके से मेरा बच्चा मैंने कोशिश की है आपको समझा सकूं। आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जी, इवेलुएट 1/z माइनस जेड स्क्वायर व्हेन z इक्वल्स टू दिस। बहुत बच्चों वाला काम करना है, बहुत इजी पीजी सा काम करना है। क्या करना है सर जी, बता दें। देखें भाई, आपके पास क्या कह रहा है, आपसे मासूमाना सी बात कर रहा है, इवेलुएट 1/z माइनस जेड स्क्वायर। बेटे आपके पास z की वैल्यू मौजूद है या नहीं है, बोलो।
मौजूद है। लेकिन एक काम करेंगे, सबसे पहले ना देखो, फर्स्टली हम क्या करते हैं, z माइनस, यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्टली z माइनस जेड स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐसा ही है, ठीक है जी। अब z तुम्हारे पास क्या है, z क्या है बेटे, z तुम्हारे पास है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 10, ठीक है जी, माइनस जेड स्क्वायर क्या है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10, इसका 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो एक काम ये होगा, स्टेप बाय स्टेप, कोई मसली बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखें, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 माइनस आयोटा के ऊपर अलग और 10 के ऊपर अलग स्क्वायर जाएगा। क्यों सर, क्या ये आपने क्या किया बेटे, जब भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं ब्रैकेट उनके ऊपर एक लगा हुआ है और पावर उनके ऊपर एक ही है, तो जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो आपके पास पावर अलग-अलग टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है। सिंपल सा ट्यूशन वाले बाजों ने आपको बताया होगा। अब क्या हो जाएगा आपके पास, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपके पास सीन चल रहा है और आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड किससे हो रहा है, डिवाइड तुम्हारे पास सिंपल तरीके से हो रहा है किससे, बोलो जी, ये हो रहा है तुम्हारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, ठीक है जी, और 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 माइनस साइन, अब आपने क्या किया 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर है, बिल्कुल सर जी, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट, बोलो भैया, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 100 के साथ, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा 100, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं होने चाहिए। 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, माइनस साइन, और 1 माइनस 2 आयोटा, ये -1 होगा, क्यों सर, क्योंकि बेटे आयोटा स्क्वायर है ना, तो आप क्या करोगे, आपको बेनिफिट क्या होगा, ये और ये मर जाएंगे, तो आंसर क्या आ रहा होगा, बोलो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 माइनस, और एक काम करो, ये देखो -2 आयोटा, यही होगा। अब आगे क्या हो सकता है, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 माइनस और माइनस प्लस, ये आपके पास हो गया, सही है जी। अब ये किसका आंसर आ रहा है, बोलो भैया, ये तो आ रहा है z माइनस जेड स्क्वायर का, क्या 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10, और इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो आंसर क्या मिलेगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है जी, यानी 1 माइनस आयोटा, देखो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाई 50, ऐसा ही है, बिल्कुल सर जी ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है जी। अब सिंपल सा काम करूंगा बेटे, मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर सेम है, नहीं सर जी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सेम बना लो। सर कैसे बनाएंगे भाई, सिंपल तरीके से, मुझे एक बात बताओ, यहाँ 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कि मुझे 50 मिल जाए, भैया 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 50 मिल जाए, सिंपल सी बात है, 50 10 के टेबल के अंदर आता है, 10 थोड़ी आता है 50 के टेबल के अंदर, तो आपने क्या किया बेटे, आप 10 5 ज़ा क्या करते हो, 10 5 ज़ा करते हो अगर, तो आपको 50 मिलता है, ठीक है जी। तो 1 माइनस आयोटा प्लस का आयोटा कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 माइनस 5 आयोटा प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू 5 माइनस का 4 आयोटा कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 50, ये किसका आंसर आया, z माइनस जेड स्क्वायर का। ये बात अपने जहन में रखना, ये फाइनल आंसर अभी फाइंड आउट नहीं हुआ, ठीक हो गया, बोलो भैया, ये फाइनल आंसर अभी फाइंड आउट नहीं हुआ। ये तुम्हारे पास आ रहा है 5 माइनस, बोलो 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। अब करना क्या है, असल में फाइंड आउट क्या करना था, असल में फाइंड आउट ये करना था 1 अपॉन जेड माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब ये हमने इसलिए किए कि बेटे इससे आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, सिंपल तरीके से, नाउ 1, फाइनली आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 अपॉन, सबसे पहली बात 5 माइनस 4 आयोटा कंप्लीटली डिवाइडेड बाय
50। अब देखो मुझे एक बात बताओ, मेरा बच्चा जब डिनोमिनेटर के अंदर ऐसी टर्म आ जाए जो कि डिवाइड की फॉर्म में है, तो उसकी डिवीजन वाली वैल्यू पहले से मौजूद न्यूमरेटर से जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जैसे लेट सपोज a अपॉन बी डिवाइडेड बाय, या आसान तरीके से इसी को लेके समझा देता हूँ, 1 अपॉन ए अपॉन बी लिखा हुआ है, तो भैया ये जो बी है न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल तरीके से ये होता है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे 50 यानी ऊपर आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट, 5 माइनस 4 आयोटा। लो अगेन आपके पास आयोटा डिवाइड के अंदर आ गया, तो भैया इसको ख़त्म करने के लिए अगेन आप यही वाला काम करो, ठीक है। अगेन आप यही वर्किंग करेंगे, ये हो गया। अब आपने क्या किया, सिंपल तरीके से 50, वीडियो पॉज करो और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करो। 50, अच्छा यहाँ पर तो यही है ना, 5 माइनस 4 आयोटा, 5 प्लस का 4 आयोटा, ठीक हो गया जी। अच्छा 50 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 250, और 5 4 5 20, और आपके पास 0 चिपक जाएगा, और ये क्या है, आयोटा, ठीक है जी। कंप्लीटली डिवाइडेड बाय वॉच, बोलें कंप्लीटली डिवाइडेड बाय वॉच, ये है तुम्हारे पास 5 माइनस 4 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा, तो ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 250 प्लस का 200 आयोटा कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 25, 4 4 16 आयोटा स्क्वायर। इसमें कोई मसला, बोलो भाई। ये सिंपल तरीके से आपके पास सॉल्व हो रहा है। अब सिर्फ डिनोमिनेटर आपके पास सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 250, ठीक है, प्लस का 200 आयोटा, और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय वॉट, बोलो जी। सर जी ये सीन होगा सिंपल तरीके से क्या, 25 माइनस 16, ठीक है जी, तो 250 प्लस 200 आयोटा, डिवाइड किससे हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 25 प्लस 16 और 250 प्लस का 200 आयोटा, और 25 और 16, बोलो ये तुम्हारे पास क्या होता है, ये होता है तुम्हारे पास 41। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा, बोलो हाँ या ना। ये तुम्हारे पास आंसर आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से एक काम होगा, अब आप सेपरेट करके लिख दो, ठीक है। ये किसका आंसर आ रहा है, 1 अपॉन जेड माइनस जेड स्क्वायर, तो 250 डिवाइडेड बाय 41 प्लस का 200 कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 41 इंटू आयोटा। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हमने पार्ट सी को भी सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया जी मेरा प्यारा बच्चा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और इन लेक्चर्स को भी भरपूर तरीके से अपने सर्किल के अंदर शेयर अप कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं के अंदर भरपूर तरीके से याद रखिएगा। बेटे मैं लेक्चर नोट्स भी अटैच कर दूंगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।